नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे इस नए और खास वीडियो में। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां चारों तरफ शोर है, मोबाइल की घंटियां बज रही हैं, टीवी पर बेकार की न्यूज चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बेहिसाब मैसेज, दोस्तों की फरमाइशें और दिमाग में उथल पुथल 10 अलग अलग चिंताओं का तूफान। अब सोचिए, इसी शोरगुल में आपके पास सिर्फ 1 घंटा है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। क्या आप वाकई उस 1 घंटे का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? सच तो ये है, हर दिन हर मिनट हम कुछ ना कुछ चुनते हैं। कभी सोशल मीडिया की लत, कभी दूसरों को खुश करने की बेवजह कोशिश और कभी ऐसे काम जो सिर्फ जरूरी लगते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। डरियस फोर की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी से निकलने का रास्ता दिखाती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हमें सच में कुछ मूल्यवान पाना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारी जिंदगी में वाकई मायने क्या रखता है। रोहित की कहानी सुनिए, एक आईटी कंपनी में काम करने वाला नौजवान जिसकी जिंदगी मीटिंग्स, डेडलाइन और ओवरटाइम में उलझ चुकी थी। दिन भर कंप्यूटर पर, रात को मोबाइल पर, और असल जिंदगी पीछे छूटती जा रही थी, परिवार, दोस्त और उसका खुद से रिश्ता। फिर एक दिन उसका 10 साल का बेटा आया और मासूमियत से बोला, पापा, आप ऑफिस से इतना प्यार क्यों करते हो? रोहित ने मुस्कुराकर पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? बेटा बोला, क्योंकि आप हमें वक्त नहीं देते और ऑफिस को बहुत देते हो। उस बच्चे के ये सीधे सादे शब्द रोहित के दिल में तीर बनकर चुभ गए। उसी रात रोहित ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई उन्हीं चीजों पर फोकस कर रहा हूं जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? उस रात उसने ऑफिस के ईमेल बंद किए, मोबाइल को साइलेंट पर रखा और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उस एक गले में छुपा था सालों का प्यार, पछतावा और एक नई शुरुआत। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का सबसे पहला संदेश यही है, पहचानो कि कौन सी चीजें वाकई जरूरी हैं और छोड़ दो वो सब जो तुम्हें सिर्फ उलझा रही हैं। वो समय की बर्बादी हो, लोगों की राय हो या फिर फालतू की चिंताएं। लेखक कहते हैं, जब आप बाहर की आवाजें बंद करते हैं तभी आप अंदर की सच्चाई सुन पाते हैं, और जब आप अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देना शुरू करते हैं तभी आप अपने जीवन का नियंत्रण वापस ले पाते हैं। कम चीजों पर फोकस करना और उन्हें पूरी गहराई से जीना, यही है लॉन्ग टर्म सक्सेस और मेंटल पीस की असली कुंजी। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा काम करो उतना बेहतर है, लेकिन सच्चाई ये है, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। जब हम एक टाइम पर सिर्फ एक चीज करते हैं पूरे मन, दिल और आत्मा से, तभी हमारा आउटपुट भी बेहतर होता है और हमारा मन भी शांत होता है। मल्टीटास्किंग की ये आदत आज हमें बहुत प्रोडक्टिव लगती है, लेकिन असल में ये हमें थकाकर खोखला कर देती है। हमारा दिमाग एक समय पर सिर्फ एक ही चीज को सही से कर सकता है। जब हम बार बार एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट होते हैं तो हमारा फोकस टूटता है, एनर्जी बिखरती है और हमारी शांति धुएं की तरह उड़ जाती है। हर बार माइंड को स्विच करना हमें थका देता है, चिढ़ा देता है और कई बार अंदर से तोड़ देता है। भले ही हमने दिन भर बहुत कुछ किया हो, लेकिन दिन के अंत में दिल में बस एक खालीपन रह जाता है। दिन के अंत में जब हम थक हार कर बैठते हैं तो मन में एक सवाल उठता है, क्या मैंने आज सच में कुछ ऐसा किया जो मेरे दिल के करीब था? जब जवाब नहीं होता है तो उसका असर सिर्फ एक दिन पर नहीं पड़ता, वो हमारी कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी को अंदर से जला देता है। कम चीजों पर फोकस करने का मतलब ये नहीं कि आप आलसी या एम्बिशनलेस हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझदार हैं। आप जानते हैं कि आपकी एनर्जी की कीमत क्या है और आप उसे वहां खर्च कर रहे हैं जहां वो सबसे ज्यादा फर्क डाल सकती है। जब आप कुछ सिलेक्टेड चीजों को दिल से प्राथमिकता देते हैं तो न सिर्फ आपका आउटकम बेहतर होता है, बल्कि आपकी अंदरूनी शांति और संतुष्टि भी गहराई से बढ़ती है। जिन कामों में हम अपना पूरा मन, समय और आत्मा लगाते हैं, वही हमारे जीवन में सच्ची वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ ऑफिस के कामों में नहीं, बल्कि आपके रिश्तों, आपकी सेहत, आपकी सीखने की चाह
और आपकी आत्मिक ग्रोथ में भी उतना ही गहरा है। अगर आप इन क्षेत्रों में कम लेकिन सच्चा फोकस रखते हैं तो आपकी जिंदगी में एक अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन आता है। बहुत सारे गोल्स और डिस्ट्रैक्शंस को खुश करने से बेहतर है कि आप कुछ कोर प्रायोरिटीज को पकड़ें और उन्हें पूरी ईमानदारी और सच्चाई से निभाएं। डरियस फोर कहते हैं, हम तब तक सच में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम हर दिशा में भागना बंद नहीं कर देते। हमें यह समझना होगा कि कम होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि अगर वो स्मार्ट चॉइस पर आधारित है तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। कम लेकिन सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना, यही है अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का सबसे सरल और प्रभावी रास्ता। आज की इस डिजिटल दुनिया में फोकस रखना एक स्किल भी है और आदत भी। हर ओर से नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, अपडेट्स और एक्सपेक्टेशंस का बम फूटता है। इन सबके बीच खुद को सीमित रखना और सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करना एक आंतरिक युद्ध जैसा है। लेकिन जब आप ये करते हैं तो आप उस गहराई को महसूस करते हैं जिसमें आपकी थिंकिंग, एनर्जी और ड्राइव एक ही दिशा में बहती है। यही फोकस्ड एनर्जी आपको सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बल्कि एक गहरे जीवन उद्देश्य से भर देती है। डीप वर्क के लिए जरूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं, टाइम ब्लॉक्स बनाएं और अपनी भीतर की आग को समझें। जब कोई टास्क आपके लिए वाकई मायने रखता है और आप उसे पूरे जुनून से करते हैं तो वो सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, वो एक जीवंत अनुभव बन जाता है और यही अनुभव आपकी जिंदगी का आकार बनाते हैं। जब आप कम चीजों को चुनते हैं तो आप अपने टाइम और एनर्जी को जानबूझकर सही दिशा में लगाते हैं और यही इंटेंशनलिटी आपको सेल्फ अवेयरनेस और शांति देती है। आज के टाइम की दिखावटी सफलता की चमक तब तक ही टिकती है जब तक उसके नीचे आपकी इनर क्लैरिटी की नींव मजबूत हो, और ये क्लैरिटी तब आती है जब आप हर चीज करने की दौड़ छोड़ देते हैं और सिर्फ वही करते हैं जो आपके लिए सही है, वो भी पूरे मन और आत्मा के साथ। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन आज की सबसे गंभीर मानसिक चुनौतियों में से एक है। हम दिन भर टेक्नोलॉजी से घिरे रहते हैं। मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, न्यूज, ईमेल, हर सेकंड कोई ना कोई हमारी अटेंशन को खींचने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में ये चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन असल में ये हमारी शांति और प्रोडक्टिविटी को अंदर से खोखला कर रही होती है। जब आप गहराई से सोचना या कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, तभी कोई नोटिफिकेशन आपको उस फ्लो से बाहर खींच लेता है। हम सोचते हैं बस एक बार देख लेते हैं, सिर्फ एक क्लिक है, लेकिन असल में वो एक क्लिक आपके दिमाग को पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर देता है। हर बार ध्यान टूटने पर आपको फिर से उसी गहराई में उतरने में वक्त और मेंटल एनर्जी लगती है। इसे ही कहा जाता है अटेंशन रेजिड्यू, जो ना सिर्फ आपको थकाता है बल्कि आपके काम की क्वालिटी को भी गिरा देता है। डिजिटल वर्ल्ड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हमें खींचे रखे। हर ऐप, हर वेबसाइट हमारे डोपामाइन सिस्टम को ट्रिगर करती है। हमें तुरंत ग्रेटिफिकेशन मिलता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। धीरे धीरे ये एक मेंटल डिपेंडेंसी बन जाती है। बार बार फोन चेक करना, स्क्रॉल करना, ईमेल रिफ्रेश करना शायद हमें कनेक्टेड महसूस कराता है, लेकिन असल में हम अपनी सबसे कीमती चीज अटेंशन को खोते जा रहे हैं। और यही अटेंशन है हमारी लर्निंग, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और पीएस का आधार। जब यही आधार कमजोर हो जाए तो पूरी जिंदगी एक चलती फिरती डिवाइस में सिमट कर रह जाती है। आज के समय में बिना डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस के डिजिटल दुनिया में जागरूक रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप बिना बाउंड्रीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ही आपका इस्तेमाल करने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने डिजिटल कंजम्पशन पर इंटेंशनल कंट्रोल रखें। जब हम बार बार डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ी देर की चीज मानकर अलाउ करते हैं तो हम अपनी सबसे कीमती शक्ति, फोकस और पोटेंशियल को खुद ही खोने लगते हैं। डरियस फोर का कहना है, जब तक हम अपने डिजिटल इनपुट्स को नहीं संभालते तब तक हम अपने आउटपुट्स को बेहतर नहीं बना सकते। यानी जब तक हमें यही नहीं पता कि हमारे माइंड में क्या जा रहा है, तब तक हम यह कैसे तय कर सकते हैं कि उससे क्या निकलेगा। टेक्नोलॉजी को हमें एक गुलाम की तरह नहीं बल्कि एक साधन की तरह इस्तेमाल करना होगा, हमारे उद्देश्य के लिए, न कि आदत या इंपल्स के चलते। इसके लिए जरूरी है कि हम हर दिन कुछ पल
डिजिटल डिटॉक्स करें, खुद को यह अवसर दें कि हम बिना स्क्रीन के भी सोच सकें, महसूस कर सकें, खुद को गहराई से ऑब्जर्व कर सकें, अपने गोल्स, अपने विचारों और अपनी असली आवाज से जुड़ सकें। आज की दुनिया में स्क्रीन से दूरी बनाना किसी लग्जरी की तरह लगता है, लेकिन सच ये है कि यही दूरी हमारी प्रोडक्टिविटी और इनर बैलेंस की सबसे जरूरी शर्त बन चुकी है। हमारी अटेंशन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तय करती है कि हम किस दिशा में बढ़ेंगे, क्या सीखेंगे और जीवन में कितना गहरा संतोष पाएंगे। लेकिन अगर यह शक्ति हर कुछ मिनट में टूटती रहे तो हम कभी भी किसी काम में गहराई नहीं ला सकते। अगर सच में हमें अपने आप को ग्रो करना है, माइंडफुल बनना है और एक अर्थपूर्ण जीवन जीना है, तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना ही होगा। इसके लिए हमें बाउंड्रीज बनानी होंगी। कब फोन यूज करना है, किन ऐप्स को लिमिट करना है, किस वक्त नोटिफिकेशंस ऑफ रखने हैं। हमें अपनी डिजिटल दुनिया को इस तरह डिजाइन करना होगा कि वह हमारी सेवा करे, ना कि हमें कंट्रोल करे। टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, एक एडिक्शन की तरह नहीं। तभी हम अपने टाइम, माइंड और एनर्जी को बचा पाएंगे। डिजिटल अवेयरनेस एक बार की बात नहीं है, यह एक चलता रहने वाला अभ्यास है। हर दिन हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं स्क्रीन चला रहा हूं या स्क्रीन मुझे? क्या मैं टेक्नोलॉजी को अपने भले के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं या यह मेरी मानसिक क्षमता को चूस रही है? जब हम खुद को यह सवाल ईमानदारी से पूछते हैं तो हम डिस्ट्रैक्शन के ऊपर उठने लगते हैं और तभी शुरू होता है असली जीवन, जहां क्लैरिटी है, फोकस है और उद्देश्य है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ चीजें वास्तव में मायने रखती हैं। आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपका आत्मविकास और आपके जीवन का उद्देश्य। लेकिन मुश्किल तब शुरू होती है जब हम इन मूलभूत चीजों को छोड़कर उन चीजों के पीछे भागने लगते हैं जो दुनिया हमसे चाहती है। हम सोशल मीडिया की शाइनिंग लाइफ, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी की डिफाइंड सक्सेस में फंस जाते हैं। पर सच्चाई ये है कि इनमें से कई चीजें हमारे भीतर के मूल्यों से मेल ही नहीं खाती। अपने मूल्य, वैल्यूज को पहचानना और उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाना सबसे जरूरी कदम है। जब आपको पता होता है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। आप डिस्ट्रैक्शंस को ना कह सकते हैं क्योंकि आपको अब मालूम है कि कौन सी चीजें आपके लक्ष्य और शांति के खिलाफ हैं। इसके उलट जब आप अपने मूल्यों से कटे होते हैं तो आप हर उस दिशा में मुड़ जाते हैं जो सिर्फ कुछ पल के लिए एक्साइटिंग या रिवॉर्डिंग लगती है, लेकिन धीरे धीरे वह आपको खालीपन की ओर ले जाती है। दुनिया आज कंपैरिजन से भरी हुई है, हर तरफ सक्सेस, लग्जरी, स्टेटस। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब वाकई आपके लिए जरूरी है? बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं जो समाज ने उनके लिए तय कर दी हैं, लेकिन वे कभी खुद से यह सवाल नहीं करते, मैं सच में क्या चाहता हूं? जब तक आप यह नहीं समझते कि आपके लिए सच्चा संतोष कहां है, तब तक आप एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो आपकी नहीं बल्कि दूसरों की बनाई हुई होती है। अपने मूल्यों को समझने के लिए जरूरी है सेल्फ रिफ्लेक्शन। यह कोई भारी शब्द नहीं बल्कि एक शांत और ईमानदार प्रोसेस है, जहां आप खुद से पूछते हैं, मुझे कौन सी चीजें भीतर से जोड़ती हैं? कौन से रिश्ते, कौन सी आदतें, कौन सी लाइफस्टाइल मुझे सच में ग्रो करने में मदद करती हैं? और जब यह स्पष्ट हो जाता है तो आपके फैसले भी स्पष्ट और मजबूत हो जाते हैं। फिर आप बाहरी वैलिडेशन की परवाह नहीं करते, क्योंकि अब आपकी दिशा आपके अंदर से आती है, और यही अंदर से आती दिशा आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करती है और आपको दुनिया की फालतू उलझनों से मुक्त करती है। डरियसफोर कहते हैं, जब तक हम अपने असली वैल्यूज को नहीं समझते, हम दूसरों के लिए ही जीते रहते हैं। सच्ची कंसिस्टेंसी और पर्पस वहीं से आता है जब हम अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को अपने असली मूल्यों से जोड़ते हैं। हर इंसान को यह समझना जरूरी है कि हर वक्त सब कुछ पाना संभव नहीं है। हमें चुनना होगा, और वो चुनाव तभी सही होगा जब वह हमारी भीतर की सच्चाई से निकला हो।
जो लोग अपने वैल्यूज को साफ साफ पहचान लेते हैं वो कम पछताते हैं, कम भटकते हैं और ज्यादा सच्चाई और संतुलन से जीते हैं। ये वैल्यूज हमारे लिए एक फिल्टर की तरह होते हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि कौन सी चीजें हमें ऊपर उठा रही हैं और कौन सी धीरे धीरे नीचे खींच रही हैं। जब हमारे फैसले हमारे मूल्यों से जुड़े होते हैं तब हम डिस्ट्रैक्शन से ही नहीं बल्कि अंदरूनी डांवाडोलपन से भी बच जाते हैं। फिर हर मोड़ पर हमारे फैसले ग्राउंडेड, कॉन्फिडेंट और शांत होते हैं। जीवन का असली संतुलन वहीं आता है जहां हमारी चॉइसेस और हमारे वैल्यूज एक ही दिशा में चलते हैं। यही अलाइनमेंट हमें ऑथेंटिसिटी, इनर पीस और फुलफिलमेंट की ओर ले जाता है और इन्हीं से बनती है एक मीनिंगफुल लाइफ की नींव। ना कहना एक छोटा शब्द है, लेकिन ये आपकी जिंदगी की क्वालिटी को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। हम सबके पास सीमित समय, सीमित ऊर्जा और सीमित ध्यान होता है। अगर हम हर प्रपोजल, हर रिक्वेस्ट, हर निमंत्रण को हां कहते जाएंगे तो हम अनजाने में खुद को खोना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हम थकने लगते हैं, उलझने लगते हैं और हमें लगता है जैसे हमारी जिंदगी किसी और की हो गई हो। लोग ना कहने से डरते हैं, कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए, कहीं रिश्ते खराब ना हो जाएं, या कहीं लोग स्वार्थी न समझ लें। लेकिन ये डर उस कीमती समय और मानसिक ऊर्जा से बहुत छोटा है जो आप दूसरों की उम्मीदों को निभाने में गवा देते हैं। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर किसी और की अपेक्षाओं के लिए हां कहते हैं, आप खुद से एक कदम दूर चले जाते हैं और यहीं से शुरू होती है एक भीतर की खामोश बेचैनी, एक ऐसा संघर्ष जो दिखता नहीं पर हर दिन खींचता है। डेरियस फोर कहते हैं, ना कहना अपने समय की रक्षा का सबसे मजबूत तरीका है। यह एक साहसी स्टेटमेंट है कि आपको पता है आपके लिए क्या जरूरी है और आप उसे प्रायोरिटी देने को तैयार हैं। ना कहना सेल्फिश नहीं होता, बल्कि यह आपकी मैच्योरिटी और इनर क्लैरिटी का प्रतीक है। यह आपको अनावश्यक कमिटमेंट्स से बचाता है और आपकी मेंटल हेल्थ को संभाल कर रखता है। ना कहने के लिए असर्टिव होना जरूरी है, लेकिन उसमें गुस्सा या टकराव नहीं होना चाहिए। आप सम्मान और शांति से अपनी सीमाएं रख सकते हैं। धीरे धीरे लोग भी समझने लगते हैं कि आपकी चुप्पी का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि स्पष्टता है। शायद कुछ लोगों को आपकी ना सुनकर थोड़ा बुरा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही ना आपको फ्रीडम और क्लैरिटी देती है। जब आप ना कहते हैं तो आप अपना शेड्यूल खाली नहीं कर रहे होते, बल्कि उसे उन चीजों से भरने के लिए तैयार कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को जिंदा करती हैं। आप दूसरों को खुश करने की दौड़ छोड़कर अपनी असली जिंदगी चुनते हैं, एक ऐसी जिंदगी जो पर्पसफुल और शांत हो। और हां, ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही रास्ता सबसे ज्यादा फुलफिलिंग होता है। हर हां के साथ आती है एक जिम्मेदारी, और हर जिम्मेदारी के लिए चाहिए आपका ध्यान, समय और ऊर्जा। इसलिए हर कमिटमेंट को सोच समझकर स्वीकार करें। अगर कोई काम आपके गोल्स, वैल्यूज या करंट प्रायोरिटीज से मेल नहीं खाता, तो उसे ना कहना ही सच्ची ग्रोथ का रास्ता है। सच तो ये है कि लाइफ में रियल ग्रोथ तब होती है जब आप अपने लिए खड़े होते हैं, भीड़ से हटकर अपनी रफ्तार, अपना रास्ता, अपना मकसद चुनते हैं। हर ना आपके लिए एक हां बन जाती है, आपकी क्लैरिटी, आपकी एनर्जी और आपकी शांति के लिए। हर दिन एक नई शुरुआत है। सुबह का समय वो सबसे प्योर, शांत और तैयार पल होता है जब आप एक नई दिशा में कदम रख सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप सुबह उठते ही मोबाइल नहीं बल्कि अपना उद्देश्य देखें। जब आप खुद से पूछते हैं, आज मेरे लिए सबसे जरूरी काम क्या है, तो आपका दिन किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि आपकी भीतर की सच्चाई से गढ़ा जाता है। यही सवाल आपको डिस्ट्रैक्शन से बाहर लाता है, आपके फैसलों को धार देता है। आप जान जाते हैं कि कौन सा काम आज जरूरी है और कौन सा सिर्फ फॉर्मेलिटी है। डेरियस फोर कहते हैं, जब हम हर दिन एक उद्देश्य के साथ जीते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी आदतें और अंततः पूरी जिंदगी बदल जाती है। हर एग्जीक्यूटिव सोच, हर प्रोडक्टिव एक्शन रोजाना की क्लैरिटी के बिना अधूरा है। इसीलिए डेली इंटेंशन सेटिंग एक आदत नहीं
बल्कि एक आत्मिक जरूरत बन जाती है। यह किसी भारी भरकम प्लान की तरह नहीं होती, बल्कि एक सिंपल लेकिन जागरूक पल होता है जहां आप खुद से जुड़ते हैं, अपने दिन से, अपने उद्देश्य से और अपने सच्चे रास्ते से। जब आप यह आदत अपनाते हैं तो हर छोटे निर्णय में भी आपको एक भीतर की दिशा नजर आने लगती है। फिर दिन भर यह सवाल नहीं सताता कि अब क्या करें, क्योंकि सुबह ही आपने उस एक जरूरी कार्य को चुना होता है जो आपको खुद के और करीब ले जाएगा। यह सिंपल क्लैरिटी आपके भीतर संतुलन, डिसिप्लिन और आत्मिक शांति लाती है। दिन भर जब छोटी छोटी अर्जेंसीज आपका फोकस चुराने आएंगी, जब लोग अपनी प्राथमिकताएं आप पर थोपेंगे, तब वही सुबह की भीतर की प्रतिज्ञा आपको दोबारा उस एक लक्ष्य की ओर खींचेगी। आप अपने बाउंड्रीज सेट करना सीखते हैं, आप बेहतर ढंग से न कहना सीखते हैं, और हर बार जब आप खुद को फिर से उस उद्देश्य की ओर मोड़ते हैं, आप खुद से वादा निभाते हैं, और यही आत्म आदर की असली शुरुआत होती है। हर दिन का उद्देश्य तय करना कोई मोटिवेशनल हैक नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत कॉन्शियस लाइफ जीने का तरीका है। जब आप अपने समय का सम्मान करते हैं, तब समय भी आपको सम्मान देता है। धीरे धीरे दिन बदलते हैं, हफ्ते बीतते हैं, महीनों में तब्दील हो जाते हैं, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है आपने खुद को खोया नहीं, बल्कि पाया है। अब आपकी जिंदगी स्कैटर्ड नहीं लगती, बल्कि एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग यात्रा बन जाती है। आज की इस तेज भागती दुनिया में जहां हर कोई और ज्यादा की दौड़ में है, वह चीज जो सबसे ज्यादा गायब है वह है मानसिक शांति। और यह शांति मिलती है जब हम अपने जीवन को सरल बनाना शुरू करते हैं। जीवन की जटिलताएं हमारे द्वारा जोड़ी गई चीजों से आती हैं, जरूरत से ज्यादा सामान, बिना सोचे समझे लिए गए काम, अनावश्यक जिम्मेदारियां और दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ। मिनिमलिज्म का अर्थ सिर्फ कम चीजें रखना नहीं है, बल्कि उन कम चीजों में ही स्पष्टता, फोकस और आत्मिक संतोष ढूंढना है। जब आपके पास कम होता है, तब आपका ध्यान शार्प और डिस्टर्बेंस फ्री होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा विकल्प, ज्यादा काम, ज्यादा चीजें हमें सफलता और संतोष देंगी, लेकिन हकीकत उल्टी है। ज्यादा विकल्प डिसीजन फिटीग लाते हैं, ज्यादा काम तनाव देता है, और ज्यादा चीजें हमारे मन और जीवन दोनों को जगह से भर देती हैं। सच तो यह है, असल फोकस का मतलब है गैर जरूरी चीजों को हटाना। हर दिन खुद से पूछिए, क्या यह चीज, यह विचार, यह काम मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? यह छोटा सा सवाल आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जब आप गैर जरूरी चीजों को हटाते हैं, तो जो बचता है वह न सिर्फ साफ होता है, बल्कि गहरा और मीनिंगफुल भी होता है। सरलता से डरने की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कम चीजें होंगी तो कुछ छूट जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो छूटता है वो कभी जरूरी था ही नहीं, और जो बचता है वही आपका असली मूल्य होता है। मिनिमलिज्म का एक और पक्ष है मानसिक साफगोई। अपने मन से भी तुलना, असुरक्षा और अनावश्यक चिंताओं को हटाना। जब आप बाहर और भीतर दोनों से साफ होते हैं, तब आपकी ऊर्जा बिना रुकावट के बहती है। अब आप सहजता से चुन सकते हैं क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है, किसे अपनी जिंदगी में जगह देनी है। यही क्लैरिटी आपको पावर देती है। अब आप चीजों के गुलाम नहीं, बल्कि निर्णायक बन जाते हैं। मिनिमलिज्म कोई एक बार का प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक माइंडसेट जो कहता है कम लेकिन बेहतर। यह आपको शोर और अधीरता से निकालकर शांति और स्थायित्व की ओर ले जाता है। जब आप अनावश्यक भार छोड़ते हैं, तब आप हल्के, स्पष्ट और शांत हो जाते हैं। यही होती है असल रिचनेस। सही में, सादगी में, सच्चाई में। लेकिन सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं, जरूरत होती है ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो रोजमर्रा की जिंदगी में लागू हो सके। डेरियस फोरो की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें ऐसे ही सिंपल, क्लियर और इंपैक्टफुल उपाय देती है। और सबसे पहला कदम है दिन की शुरुआत मोबाइल के बिना करना, क्योंकि सुबह आपका दिमाग सबसे शांत, सबसे संवेदनशील होता है। यही वह वक्त है जब आप अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य से गहराई से जुड़ सकते हैं।
जैसे ही हम सुबह उठते ही मोबाइल पकड़ लेते हैं, हम अपने मन की सबसे शांत अवस्था को बिना लड़े ही बाहरी दुनिया के हवाले कर देते हैं। ईमेल, मैसेजेस, सोशल मीडिया, ये सब हमारे विचारों की दिशा को धीरे धीरे दूसरों के कंट्रोल में कर देते हैं और यहीं से हमारी कहानी बिखरने लगती है। इसलिए सुबह का पहला घंटा केवल खुद के लिए रखें, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी नोटिफिकेशन के। ये समय आपके फोकस, बैलेंस और आत्मशक्ति को एक नई ऊर्जा देता है। दूसरा सुझाव, हर दिन की टू डू लिस्ट में सिर्फ 3 काम रखें। ज्यादातर लोग 10 से 15 काम लिस्ट में डाल देते हैं और फिर दिन के अंत में अधूरे पन्नों को देखकर खुद से निराश हो जाते हैं। यह निराशा धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। लेकिन जब आप सिर्फ 3 काम चुनते हैं तो आपका पूरा ध्यान उन्हीं पर रहता है। आप गहराई से काम करते हैं और संतुष्टि भी महसूस करते हैं। यह तरीका आपको क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर ले जाता है। तीसरा सुझाव, हर दिन कुछ समय के लिए पूरी तरह डिजिटल डिटॉक्स करें। सोचिए, हम सुबह से लेकर रात तक किसी न किसी स्क्रीन से चिपके रहते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, टैबलेट, यह अनवरत डिजिटल इनपुट हमारे दिमाग को थका देता है और धीरे धीरे हमारी क्रिएटिविटी, फोकस और भावनात्मक संतुलन को खोखला कर देता है। इसलिए कुछ समय खुद को दें, जहां आप सिर्फ खुद से जुड़ें, शांति से सोचें, महसूस करें और फिर से जुड़ें उस इंसान से जो आप भीतर हैं। चौथा सुझाव, हर हफ्ते एक बार खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं उन चीजों पर ध्यान दे रहा हूं जो मेरे लिए सच में मायने रखती हैं? यह सवाल साधारण लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी दिशा, प्राथमिकताओं और आत्मा की सच्चाई सामने ला देता है। हम अक्सर रूटीन में बह जाते हैं, बस करते जाते हैं, बिना सोचे कि हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब आप रुककर यह सवाल पूछते हैं, आप दोबारा लौटते हैं अपने मूल्यों की ओर, अपने उद्देश्य की ओर। इन छोटे छोटे प्रैक्टिकल उपायों का मकसद है आपको एक शांत, फोकस्ड और पर्पसफुल लाइफ की ओर ले जाना। इनके लिए कोई भारी बदलाव नहीं चाहिए, बस हर दिन एक छोटा और सचेत कदम। यही इनकी खूबसूरती है। आप इन्हें कभी भी, कहीं भी शुरू कर सकते हैं। डेरियस फोरो का कहना है, जब हम बार बार यह सोचते हैं कि हमारी एनर्जी और अटेंशन कहां जा रही है, तो हम खुद ही समझने लगते हैं कि क्या वाकई वह चीज हमारे लिए जरूरी है या नहीं। किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें सिखाती है, जिंदगी का सार इस बात में नहीं है कि हम कितने काम करते हैं, बल्कि इस बात में है कि क्या हम सही काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जब हम अनावश्यक चीजों को हटाते हैं, चाहे वह थॉट्स हों, आदतें हों या रिश्ते, तो हमारे भीतर कोई खालीपन नहीं होता, बल्कि एक गहरी स्पष्टता पैदा होती है। और यही क्लैरिटी आपको बनाती है एक बेहतर डिसीजन मेकर। आप अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों में लगाते हैं जो आपको भीतर से सशक्त करती हैं। जब आपका ध्यान बिखरा नहीं होता, जब आपकी प्रायोरिटी साफ होती है, जब आप अपने दिन को अपनी शर्तों पर जीते हैं, तो आप पहुंचते हैं उस मुकाम पर जहां सक्सेस और शांति एक साथ मिलती है। और अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि ध्यान केंद्रित करने का मतलब सिर्फ काम में लगना नहीं है, यह है एक कॉन्शियस जीवन जीना। जब आप जानबूझकर यह तय करते हैं कि आपके लिए क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है, तभी आप अपनी जिंदगी की दिशा सच में बदल सकते हैं। यही इस किताब का मूल संदेश है। कम कहता है, लेकिन बहुत कुछ सिखा जाता है, क्योंकि असली शांति और सफलता हमेशा सिंपल लेकिन सच्चे फैसलों में छुपी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सुन रहे हैं स्काई थोर ऑडियो बुक, जहां हर कहानी जिंदगी बदलती है।